हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और ये जो है बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिग ब्रेकिंग न्यूज़ के सूत्रों के अनुसार। भारत का अदानी समूह विदेशों में 10 गीगावाट क्षमता की जल विद्युत यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना की योजना बना रहा है। और इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि अदानी को जो है अच्छा फ़ायदा हो सकता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म की। यहाँ पर बात अगर करें तो क्या है, पूरा रिपोर्ट पूरी ज़रूर देखें। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अदानी ग्रुप के कई शेयरों के ऊपर डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो हमारे चैनल को विजिट जरूर करें। आज भी कुछ शेयरों के ऊपर हमने एनालिसिस किया, तो वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। और साथ साथ देखें तो कुछ शेयरों के अंदर लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना भी हो सकती है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि नई दिल्ली राइटर्स, तो भारत का अदानी समूह अगले कुछ वर्षों में विदेशों में 10 गीगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं बनाने की योजना बना रहा है। इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए पर्यावरण को भी अच्छा खासा फायदा हो सकता है। और आगे देखते हैं कि योजनाओं से परिचित 4 सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि इससे समूह को 2050 तक अपने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी। अरबपति मालिक गौतम अदानी, जिनका कारोबार कितना ये ज़रा देखें फैला हुआ है, उनका कारोबार चावल से लेकर सीमेंट तक फैला हुआ है। उन्होंने 2022 में घोषणा की थी कि समूह पश्चिमी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने सहित हरित ऊर्जा क्षमताओं को विकसित करने के लिए अगले दशक में $100 बिलियन, इतनी बड़ी रकम $100 बिलियन का निवेश करेगा हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी। आगे देखते हैं कि सूत्रों ने बताया कि समूह नेपाल, भूटान, केन्या, तंजानिया, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों में जल विद्युत परियोजनाएं बनाने की संभावनाएं तलाश रहा है। हालांकि सूत्रों ने नाम उजागर करने से मना कर दिया क्योंकि बातचीत निजी है, जबकि समूह मुख्य रूप से भारत में पंप युक्त जल भंडारण के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ये उन देशों की ओर आकर्षित है जिनकी स्थलाकृति अनुकूल है। ये अदानी ग्रुप की जो है एक मतलब कि ये रणनीति मुझे काफ़ी जो है अच्छी लगती है कि जिनकी स्थलाकृति मतलब कि जहाँ पर अच्छा रह सकता है वहाँ पर स्थलाकृति अनुकूल है, और तथा जहाँ जल विद्युत की मांग है वहीं पर जो है ये अपनी परियोजनाएं रख सकता है। तो इनको इससे फ़ायदा हो सकता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है। आगे देखते हैं कि कंपनी की वेबसाइट के अनुसार अदानी समूह अपनी हरित ऊर्जा शाखा अदानी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से 11.2 गीगावाट की नवीनकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं संचालित करता है, और उसका लक्ष्य 2030 तक इस क्षमता को 50 गीगावाट तक विस्तार करना है। अदानी समूह ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया, लेकिन एक सूत्र ने बताया कि मूल्यांकन प्रक्रिया कई देशों में की जा रही है, और समूह जो है वो मुख्य रूप से सरकारों और कुछ निजी पक्षों से भी जो है बातचीत कर रहा है, अच्छी खासी मेहनत कर रहा है। और ये जो देखे तो ये चीज़ एक परियोजना अगर ये चालू कर दे तो काफ़ी अच्छा रह सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक की अगर बात करें तो। आगे देखते हैं कि जून में गौतम अदानी ने घोषणा की थी कि समूह ने भूटान सरकार के साथ देश के छुआ प्रांत में ऑलरेडी जो है ये 570 मेगावाट के जल विद्युत संयंत्र के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और 4 में से 2 सूत्रों ने बताया कि सरकार भूटान के चमकारचू में 700 मेगावाट की परियोजना के निर्माण का भी मूल्यांकन कर रही है, जहां आवश्यक मंजूरी मिलने पर काम तुरंत शुरू भी हो सकता है। मतलब कि मंजूरी जब भी मिल जाती है तब की बात है। आगे देखते हैं कि सूत्रों ने बताया कि समूह पहले से ही उन डेवलपर्स के साथ बातचीत कर रहा है जिनके पास नेपाल में बिजली परियोजनाएं बनाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भूटान से बिजली भारत को निर्यात की जा सकती है। मजबूत आर्थिक विकास के कारण भारत की बिजली की मांग बढ़ने की उम्मीद है। जैसे कि मैंने कई बार बात की है कि बिजली की डिमांड जो है आगे चलकर बढ़ ही सकती है, कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पर लग रही है। आगे देखते हैं कि सूत्रों ने बताया कि अदानी का पहले से ही केन्या, तंजानिया, फिलीपींस और वियतनाम में व्यापारिक हित है, जहां उसने स्थानों की पहचान कर ली है, और वह कई व्यवहारिकता अध्ययनों और विस्तृत परियोजना रिपोर्टर पर काम जो है वो भी कर रहा है। तो अच्छा खासा वो वहाँ पर जो है एक तो जान पहचान भी है, वहाँ की जो जगह होती है कि कहाँ ये परियोजनाएं लगाना अनुकूल रह सकता है वो भी इनको शायद पता रह सकता है, उसका एक अंदाज़ा रह सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑलरेडी कुछ बिजनेस उसके वहाँ पर फैले हुए हैं। आगे देखते हैं, नेपाल, भूटान, केन्या, तंजानिया, फिलीपींस और वियतनाम के प्राधिकारियों ने राइटर्स के टिप्पणी अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। अदानी ने केन्या के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पट्टे पर देने और संचालित करने के लिए $1.85 बिलियन का निवेश करने का वचन दिया है, और वियतनाम में बंदरगाह और नवीनकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में $3 बिलियन का निवेश करने की भी योजना की घोषणा की है। और आखिर में देख लेते हैं कि इस वर्ष की शुरुआत में
इसने कंटेनर टर्मिनल संचालित करने के लिए तंजानिया पोर्ट अथॉरिटी के साथ 30 वर्षीय रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सो ये जो इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है, और ये जल विद्युत परियोजना अगर ये टाइम पर अगर हो जाता है तो काफ़ी यूज़फुल रह सकता है, अच्छा रह सकता है, ना सिर्फ पर्यावरण के लिए बाकी, और ये टेक्नोलॉजी भी जो है अच्छी रह सकती है, और आगे इसकी कैपेसिटी मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी बढ़ सकती है, और कई अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर अच्छी तेज़ी की संभावना भी रह सकती है। तो कई शेयरों के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस भी करते हैं, तो अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको जानकारी अच्छी लगे। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।